हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो कॉलेज के प्रोफेसर है और तियांग वो पहले इस कॉलेज के स्टूडेंट था 3 साल पहले, लेकिन अभी वो इंग्लिश टीचर बनकर आया है। और जब वो इंटर किया सारे बच्चे बहुत ही खुश हो गए इतने हैंडसम टीचर को देखकर। जंगकुक भी शौक हो गया तियांग को देखकर और जंगकुक ने कहा, तियांग तुम इसी कॉलेज में पढ़ते थे ना? तियांग ने कहा, तो आपने मुझे पहचान लिया। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं, आखिर तुम बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। तुमने टीचर बनने का फैसला क्यों किया? तुम्हें तो डॉक्टर बनना था ना? तियांग ने कहा, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे टीचर ही बनना था। जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों? तियांग कहता है, मैंने दिल से टीचर बनने का फैसला किया क्योंकि मुझे ये प्रोफेशन बहुत ही अच्छा लगता है और मैं खास करके किसी इंसान के लिए टीचर बना हूँ। जंगकुक कहता है, क्यों, किसके लिए और वो कौन है? तियांग ने कहा, मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, बाद में बता दूंगा। जंगकुक कहता है, ठीक है, अगर तुम टीचर बन के आ ही गए हो तो तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है और तुम्हें मैं सबसे मिलवाता हूँ। कॉलेज के सारे स्टूडेंट बोलने लग जाते हैं, हम इनको पहले से जानते हैं, वो कॉलेज के टॉपर थे ना और वो बहुत ही हैंडसम है, उनको कौन नहीं जानता है। तियांग सबसे मिलकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तुम लोग की टीचर बन पाया और मेरी एक बहुत ही खुश नसीब है और मैं जिनके सामने खड़ा हूँ ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जंगकुक जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आपके सामने टीचर बनकर आना ये तो मेरी खुशनसीबी है। और तियांग और जंगकुक एक दूसरे को देखे जा रहा था। सारे स्टूडेंट जो है इन दोनों को फॉलो कर रहे थे। सारे स्टूडेंट को पता चल गया था आखिर कुछ तो है इन दोनों के बीच में, वो क्या है बाद में पता चल जाएगा। तियांग वो जंगकुक के लिए ही इस कॉलेज के टीचर बनकर आए हैं। 3 साल पहले जब तियांग इस कॉलेज में पढ़ता था तब जंगकुक ही है जो तियांग की नज़र में बहुत ही हैंडसम और बहुत ही हॉट प्रोफेसर लगते थे। और तियांग जंगकुक को पसंद करता था, उससे प्यार करता है अभी भी और स्टिल उसके साथ ही अपनी लाइफ को वो ड्रीम में सोचता है और वो उसको रियल में भी कन्वर्ट करना चाहता है। इसलिए तियांग टीचर बनकर कॉलेज आए हैं ताकि वो जंगकुक से शादी कर सके और जंगकुक को प्यार की एहसास दिला सके। आखिर जंगकुक तियांग से प्यार करता भी है या नहीं, तियांग यही जानने के लिए कॉलेज के टीचर बनकर आए हैं। तब उसको कुछ नहीं कह पाया था क्योंकि वो स्टूडेंट था, लेकिन अभी वो टीचर बनकर आए हैं। और जंगकुक जंगकुक भी तियांग को इतने साल बाद देखकर बहुत ही शौक हो गए। जंगकुक भी कहीं ना कहीं तियांग को पहले से पसंद करते थे, लेकिन एक पसंद कैसा है वो खुद भी नहीं जानता है। क्या सिर्फ स्टूडेंट की तरह पसंद करता है या फिर अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर? क्या है ये सब कुछ जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था। इन 3 सालों में जंगकुक ने तियांग को बहुत बार याद किया, लेकिन वो क्यों और किस लिए जंगकुक को अभी तक पता नहीं चला। जंगकुक वो तियांग के बारे में ही सोच रहा था। घर आने के बाद जंगकुक ने खाना नहीं खाया, वो सीधा आकर बेड पर लेट गया और तियांग के बारे में ही सोच रहा था। जंगकुक की दादी माँ ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? जंगकुक तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो, तुम्हें अभी शादी कर लेना चाहिए। अगर ऐसे ही अकेला रहोगे ना तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तन्हाई अच्छा नहीं होता है, तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर चुन लेना चाहिए। मैंने इतने सालों में तुम्हें बहुत बार कहा लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। जंगकुक प्लीज़ अभी तो शादी कर लो। क्या मेरे मर जाने के बाद तुम शादी करने वाले हो? जंगकुक ने अपनी गैर माँ से कहा, आप क्या बातें कर रहे हो, आप इस तरीके की बातें करना बंद कीजिए। तो गैर माँ ने कहा, तो फिर शादी करने के लिए तुम मान गए ना, क्या मैं तुम्हारे लिए पार्टनर चुनना शुरू कर दूँ? जंगकुक ने अनजाने में ही हाँ कर दिया और गैर माँ को मंजूरी मिल गया। उन्होंने उसके लिए पार्टनर ढूंढना शुरू कर दिया। जेहूप से कह दिया, जल्दी से जंगकुक के लिए एक अच्छे से पार्टनर ढूंढो। जेहूप ने कहा, ठीक है मैं समझ गया। और यहाँ पर तियांग वो बेड पर लेटा हुआ था, उसको नींद नहीं आ रहे थे, वो सिर्फ अंग्रेया ले रहे थे और जंगकुक को याद कर रहा था। आर्यन और जिन बहुत ही गुस्सा होकर तियांग के पास आते हैं और कहता है, तो भाई हो क्या गया है, तुम आखिर टीचर क्यों बने हो? तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाया था, लेकिन तुमने टीचर बनने का फैसला क्यों किया? तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी टैलेंट को वेस्ट नहीं कर रहे हो? एक टीचर बनने के बाद तुम्हें क्या ही मिलेगा? और अगर एक डॉक्टर बन जाओगे कितने नाम कमाने वाले हो और कितने पैसे, और सबसे बड़ी बात तुम लोग की कितने मदद कर पाओगे। लेकिन तुम हो कि टीचर बनने का फैसला किया। तियांग ने कहा, बस कीजिए आप लोग मेरा सर क्यों खा रहे हो? मुझे अभी रेस्ट करना है, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है, मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो आर्यन और जिन ने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो तियांग? तुम शादी कब करने वाले हो? तुम्हें अगर डॉक्टर नहीं बनना है तो तुम्हें शादी करना पड़ेगा। तियांग ने कहा, आप लोग अभी मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हो? मुझे अभी अभी टीचर बनने को मिला,
मैं कुछ करना चाहता हूँ, अभी शादी नहीं कर सकता हूँ। पहले मुझे ये जानना होगा कि वो क्या चाहता है। तो उन लोगों ने कहा कि क्या, कौन क्या चाहता है। तियांग ने कहा, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। तो आर्यन ने कहा, अगर तियांग तुमने शादी नहीं किया और डॉक्टर भी नहीं बना तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। तियांग ने कहा, क्या डैड, आपकी दिमाग खराब हो गया है क्या, आप बोल क्या रहे हो। जिन कहता है, क्या ही गलत कहा है, तुम्हारे डैड ने सही कहा, अगर तुम इन दोनों में से कुछ भी नहीं करने वाले हो तियांग, तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा और घर से निकाल देंगे। तियांग ने कहा, आप दोनों बहुत ही रूड हो। और आर्यन और जिन ने कहा, तुम अच्छी तरह से सोच लो, तुम्हारे पास बस एक ही हफ्ता है, उसके बाद हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। तियांग नाराज होकर उन दोनों से बात नहीं करता है। तो फिर आर्यन और जिन तियांग के रूम से बाहर चला गया और यहाँ पर तियांग यही सोच रहा था, मुझे एक हफ्ते के अंदर जंगकुक के दिल के हाल को जानना होगा, वो मुझे पसंद करता भी है या नहीं, क्या वो मुझसे शादी करेगा। तो फिर नेक्स्ट डे जंगकुक वो क्लास में स्टूडेंट को पढ़ा रहा था और तियांग इंटर करता है और जंगकुक से कहता है, प्रोफेसर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या कहना चाहते हो, बताओ। तियांग ने कहा, क्या आप कॉलेज ख़त्म होने के बाद मेरे साथ कॉफ़ी पीने के लिए चलेंगे। जंगकुक कहता है, अचानक तुमने एक क्यों पूछा है। तियांग ने कहा, बस मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। जंगकुक कहता है, क्या करना है, तो हम मेरे कैबिन में जाकर बात कर सकते हैं तुम चाहो तो। तियांग ने कहा, नहीं मुझे बाहर जाकर बातें करना है, वो भी कॉफ़ी पीने के टाइम पर, मुझे आपके साथ कॉफ़ी पीना था, वैसे भी मैंने बहुत दिनों से सोच कर रखा था। जंगकुक ने कहा, ठीक है। तियांग कहता है, ठीक है, तो फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद कॉफ़ी शॉप पर मिलते हैं। जंगकुक कहता है, ठीक है। उसके बाद तियांग अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए रूम में इंटर करता है। सारे कॉलेज स्टूडेंट तियांग को देखकर शोर करने लग जाता है और तियांग से कहता है, आप इतने हैंडसम क्यों हो और आप बहुत ही यंग हो, इस उम्र में आप टीचर कैसे बन गए। तियांग ने कहा, मैं 23 ईयर्स का हूँ तो मुझे टीचर बनने में इतना तकलीफ नहीं हुआ, वो भी मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई को ख़त्म कर लिया था और तुम लोग तो जानते ही हो मैं कॉलेज टॉपर था, तो मुझे इस प्रोफेशन में आने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं उठाने पड़े। सारे स्टूडेंट ने तियांग से कहा, आप तो कॉलेज टॉपर थे और हमने सुना है आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे, तो फिर अचानक आपने ये फैसला क्यों कर लिया। तियांग ने कहा, तुम लोग मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में मत सोचो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, किसी और के बारे में जानकर तुम लोग को क्या मिलेगा। मुझे पता है तुम लोग मेरे बारे में जानना चाहते होंगे, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ये सही टाइम नहीं है। तुम लोग को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तुम लोग की एग्ज़ाम होने ही वाला है। तुम लोग मुझसे प्रॉमिस करो, तुम लोग बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करोगे ताकि तुम लोग भी बहुत ही अच्छे से रिजल्ट लेकर आ सको, ताकि तुम लोग की पेरेंट्स को बहुत ही प्राउड फील हो तुम लोगों पर। सारे स्टूडेंट ने प्रॉमिस कर दिया और तियांग से कहा, आप जैसे पढ़ने के लिए कहोगे ना वैसे ही पढ़ेंगे। तियांग बहुत ही खुश हो जाते हैं। जंगकुक बाहर से तियांग की पढ़ाई को देखकर वो भी बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। तियांग बच्चे को बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहा था। तियांग के एज में और इन कॉलेज स्टूडेंट के एज में ज़्यादा फर्क नहीं था, फिर भी तियांग ने कॉलेज स्टूडेंट को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया। उसके बाद जैसे ही तियांग और जंगकुक कॉलेज ख़त्म होने के बाद कैफ़े में मिलते हैं, तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या आप मुझसे नाराज़ हो। जंगकुक कहता है, क्यों, मैं नाराज़ क्यों होऊंगा, वैसे भी तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या कहना चाहते थे। जंगकुक ने कहा, तो फिर तियांग ने कहा, आप पहले आए हो तो बातें करने के पहले कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं। तियांग सोच रहा था, आखिर मैं क्या कहूँ और क्या करूँ, उसको बहुत ही घबराहट हो रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम मुझसे कुछ कहने वाले थे, हमने कॉफ़ी भी पी लिया, लेकिन तुमने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं कहा, क्या हुआ तियांग, तुम क्या सोच रहे हो। तियांग ने कहा, वो मुझे क्या कहना था मैं वही सोच रहा था। जंगकुक कहता है, अगर कुछ पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या कहना है तो फिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या आप मुझसे नाराज़ हो गए, क्या आपको बहुत ही काम था, क्या आप बहुत बिजी थे। मुझे पता है आपको यहाँ पर आने से आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम रुक गया होगा, सॉरी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है वो मैं कह नहीं सकता हूँ, मुझे बहुत ही घबराहट हो रहा है, अगर आपने मना कर दिया तो। जंगकुक ने कहा, क्या बोल रहे हो, मैं मना क्यों करूँगा। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि आप मना करने वाले हो। जंगकुक ने तियांग से कहा, बताओ ना क्या है, मैं मना नहीं करने वाला हूँ, पहले बोलो तो सही। तियांग ने कहा, नहीं, आप पहले प्रॉमिस कीजिए आप मना नहीं करने वाले हो। जंगकुक ने बातों ही बातों में हाँ कर दिया और कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम जो भी कहोगे मैं मना नहीं करने वाला हूँ। तो फिर तियांग ने जंगकुक को डायरेक्टली कह दिया, मैं आपको पसंद करता हूँ, वो भी कॉलेज टाइम से। आपको देखने के बाद मैंने किसी को इस तरह से देखा ही नहीं और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ।
अगर मैं शादी करूँगा तो आपसे ही करूँगा। जंगकुक कहता है क्या बातें कर रहे हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तियांग? आखिर तुम मेरे स्टूडेंट थे, तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? तियांग कहता है मैं आपकी स्टूडेंट था लेकिन अभी नहीं हूँ, तो आप मुझे ऐसे नहीं कह सकते हो। मैं आपकी इसी बात के लिए टीचर बना, तो आप मुझे अभी भी यही बातें बोल रहे हो। मैं पहले स्टूडेंट था लेकिन अभी मैं स्टूडेंट नहीं, मैं टीचर हूँ और मैं आप ही के कॉलेज में स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो आपको मुझे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जंगकुक ने तियांग से कहा लेकिन एक ही कॉलेज में प्रोफेसर टीचर शादी कैसे कर सकता है? तियांग ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं कॉलेज अभी से ही छोड़ रहा हूँ। मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने डॉक्टर बनने का सारा कोर्स कर लिया था ऐसे भी, लेकिन मुझे टीचर बनकर इस कॉलेज में इसलिए आना पड़ा ताकि मैं आपसे मिल सकूं और आपको मैं अपने दिल की बात बोल सकूं। मैंने 3 साल तक आपका इंतज़ार किया और आपने मुझे अभी ये कहा कि आप मुझसे शादी नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या आपको मेरी आंखों में आपके लिए प्यार नहीं दिखता है? इन 3 सालों में मैंने बहुत इंतज़ार किया। एक एक सेकंड मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे आपके लिए इंतज़ार किया और आप इतनी आसानी से मुझे मना कर दिया। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपको मुझसे शादी करना ही पड़ेगा। तियांग एक लगातार बातें किए जा रहा था। जंगकुक वो बस तियांग को घूरे जा रहा था बिना कुछ बोले और उसको देखे जा रहा था। जंगकुक ने तियांग की होठों पर फिंगर रखते हुए कहा पहले बहुत ही जोर से सांस ले लो। जंगकुक की बात सुनकर तियांग उसको देखते रह गया। जंगकुक तियांग से फिर से वही बातें दोहराता है, तो तियांग ने सांस लेने के बाद तियांग जंगकुक से कहता है आखिर आप करना क्या चाहते हो? जंगकुक तियांग की होठों पर अपनी होठों को रख देता है और बहुत लॉन्ग टाइम तक किस करते रहता है। उससे अलग नहीं हो रहा था। दोनों बहुत ही नज़दीक आ गए थे। जंगकुक ने तियांग को अपनी इतनी करीब खींच लिया था कि जंगकुक और तियांग एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा चिपक गया था। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक का तियांग की शादी हो चुकी है और जंगकुक का तियांग एक ही बेड पर लेटा हुआ था। तियांग जंगकुक की चेस्ट पर अपनी सर रखकर सोया हुआ था। जंगकुक ने तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहा मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो मुझे इतना प्यारा सा हस्बैंड मिला। तियांग ने कहा और मैं भी बहुत ही खुशनसीब हूँ। जंगकुक कहता है मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे 3 साल तक इंतज़ार किया और मेरे लिए तुम टीचर बने और फिर अपने दिल की बात मुझे बताया, लेकिन तुम अपने आप को इतना खुशनसीब क्यों बोल रहे हो? क्या बात है तियांग? तियांग ने कहा मैं खुशनसीब इसलिए हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ हस्बैंड ही नहीं मिला है, उसके साथ साथ मुझे एक प्रोफेसर भी मिला जो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है। जंगकुक तियांग को और भी कस के पकड़ते हुए कहता है वो तो मैं तुम्हें हमेशा करूँगा और हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तियांग तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। जंगकुक की बात सुनकर तियांग गुस्सा होकर कहता है क्यों, आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है क्या? जंगकुक तियांग की होठों पर बहुत ही प्यार से किस करते हुए कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो तियांग, और मुझे तुम्हारी प्यार पर बहुत ही प्यार आता है। ये कहते हुए जंगकुक ने तियांग की होठों पर फिर से किस कर लिया और दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो रहे थे। 2 घंटे बाद तियांग जंगकुक की बाहों में फिर से लेटा हुआ था। दोनों ही चादर के नीचे थे। तियांग जंगकुक की चेस्ट पर अपने हाथों से सहला रहा था और जंगकुक ने तियांग के हाथ को पकड़ते हुए कहा क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा मुझे पता नहीं था मेरे प्रोफेसर हस्बैंड इतना ज़्यादा रोमांटिक है। मुझे लगा वो बहुत ही बोरिंग होने वाला है। इतना कोल्ड नेचर का हस्बैंड इतना रोमांटिक कैसे हो सकता है? जंगकुक ने तियांग की होठों पर फिर से किस करते हुए कहा तुमने अभी देखा ही क्या है? और उसके बाद जंगकुक फिर से तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। ऐसे ही पूरे दिन गुजर जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक और तियांग वो दोनों तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं सबके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पर जंगकुक की दादी माँ वो बहुत ही खुश लग रहा था। आखिर तियांग जैसा इतना अच्छा और प्यारा सा जंगकुक के लाइफ पार्टनर मिल गया। वो दोनों को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, कहता है मैं तुम दोनों को हमेशा इतना ही खुश देखना चाहता हूँ, साथ में हमेशा ऐसे ही साथ रहना और खुश रहना। जंगकुक और तियांग ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। जंगकुक ने कहा आप इतना सोचते हो हमारे बारे में? जंगकुक की दादी माँ ने जंगकुक को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर कहा मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मुझे तो तियांग की फिक्र है। आखिर उसने इतना कोल्ड इंसान से शादी जो कर लिया, उसको पता भी नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दिया। तुम बहुत ही अनरोमांटिक होंगे और बात तो करते भी नहीं हो तुमसे क्यों शादी किया होगा वो? तियांग वो बहुत ही शाय होकर मुस्कुरा रहे थे और जंगकुक को अपने पैरों से सहला रहे थे। जंगकुक तियांग को देखकर उसको इशारा करता है ताकि वो ऐसा ना करे।
लेकिन जंगकुक को तो तियांग बहुत ही पेशेंट कर रहा था। तो ये आर्यन बहुत जी ना चाहता और कहता है क्या बातें हो रहा है। तो फिर दादी माँ ने कहा मैं बस यही कह रहा था कि तियांग ने जंगकुक से शादी कैसे कर लिया, वो तो बहुत ही अनरोमांटिक होंगे, इतना कोल्ड पर्सन जो है। तो आर्यन ने कहा वो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जिन कहता है आर्यन ने सही कहा, क्योंकि आर्यन भी जंगकुक जैसा ही है, लेकिन वो बहुत ही रोमांटिक है। और मुझे लगता है जंगकुक वो आर्यन जैसा ही है। बाहर से तो कोल्ड नेचर का है, लेकिन अंदर से बहुत ही रोमांटिक है। क्यों मैंने सही कहा ना तियांग। तियांग बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। तो दादी माँ ने कहा क्यों तियांग, क्या तुम्हारे डैड सही बोल रहे हैं क्या। तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुरा रहा था और वो बहुत ही शाई हो रहे थे। तो दादी माँ ने कहा मैं समझ गया, आखिर वो मेरे ग्रैंडसन है, वो इतना ज़्यादा अनरोमांटिक कैसे हो सकता है। मुझे पता ही था वो बहुत ही रोमांटिक होंगे, क्योंकि उसके दादाजी वो भी बहुत ही रोमांटिक था। जंगकुक ने अपनी दादी माँ से कहा अब बस कीजिए, आपने पहले क्या कहा था और अभी क्या बोल रहे हो। मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं था क्या। दादी माँ ने कहा तुम अगर इतने ही रोमांटिक हो ना, तो मुझे जल्दी में ही एक बहुत ही प्यारा सा बीवी चाहिए जो तुम दोनों मुझे गिफ्ट करने वाले हो। क्यों तियांग, तुम कर पाओगे ना। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है दादी माँ आप क्या बोल रहे हो, मैं उसको तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। आपको बच्चे से क्या करना है। हाँ, अभी आपकी उम्र बच्चे के साथ खेलने का नहीं है। तो दादी माँ ने कहा किसने कहा मेरी बच्चे के साथ खेलने की उम्र नहीं है। तियांग ने कहा जंगकुक आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, दादी माँ ने सही कहा है। हाँ, अब मैं आपको बहुत ही जल्दी में एक बहुत ही प्यारा सा बेबी गिफ्ट करने वाला हूँ। दादी माँ बहुत ही खुश होकर तियांग को ब्लेसिंग देता है। जंगकुक ने कहा तियांग तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम कर पाओगे क्या। तियांग ने कहा क्यों नहीं। तो फिर रात को जैसे ही तियांग और जंगकुक रूम में थे, जंगकुक और तियांग एक दूसरे को देखे जा रहा था। तियांग ने जंगकुक से कहा क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो। जंगकुक ने कहा मैं बस तुम्हें देख रहा था। तियांग ने कहा देखने से कुछ नहीं होगा, दादी माँ ने क्या कहा, क्या तुमने सुना नहीं। तो जंगकुक ने कहा हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है, और अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। तियांग बस एक ही बात बोले जा रहा था, प्लीज़ थोड़ा सा सोलो कीजिए ना, आप बहुत ही फर्स्ट कर रहे हो। जंगकुक ने तियांग से कहा ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुमने बच्चे को जन्म देने के लिए क्यों कहा, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। और जंगकुक तो बहुत ही मज़े ले रहे थे तियांग का। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। कुछ ही महीने बाद जंगकुक और तियांग ने दादी माँ को बहुत ही खुशखबरी दिया। तियांग प्रेग्नेंट है, अब वो बच्चे को जन्म देने वाला है, वो भी एक नहीं दो बच्चे को। जंगकुक की दादी माँ और तियांग के पेरेंट्स सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है, और सब लोग की खुशी देखकर तियांग और जंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते हुए कहा तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारी वजह से सब लोग इतने खुश हैं। जंगकुक तियांग से कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तियांग ने कहा मुझे भी पता है मुझे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए मुझे इन दोनों बच्चों के साथ वापस तुम्हारे पास आना है। जंगकुक ने कहा बिल्कुल सही, और मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्चों को यानी हमारे बच्चे को कहीं नहीं जाने दूंगा, हमेशा मेरे पास ही संभाल कर रखूँगा। तो गाइस इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।